जानते जो भी भला बुरा है सब राम जानते। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं किस्मत में क्या लिखा है किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते नेकी बदी को अपने कितना भी हम छुपा ले नेकी बदी को अपने कितना भी हम छुपा ले नेकी बदी को अपने कितना भी हम छुपा ले नेकी बदी को अपने कितना भी हम छुपा ले सब राम को पता है मेरे राम जानते। सब राम को पता है मेरे राम जानते। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। मेरे राम जानते मेरे राम ओम गणाधिपतये नमः। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ स्वमत अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। कल अपनी कथा का महत्व, राम नाम की महिमा, संत की महिमा, ये कथा श्रवण की।
और कथा कैसे कब कहां गोस्वामी जी ने रामचरितमानस हम सबको प्रदान की है। वैसे तो ये कथा अंत वाली कथा है और गोस्वामी जी महाराज ने इसका जिक्र भी कहीं नहीं किया, क्योंकि वे भगवान के मर्यादित जीवन को दर्शाना चाहते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी ने इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा है। अगर हम कहें ये कथा क्या राम की कथा है, तो वास्तविकता में ये राम की कथा नहीं है। फिर किसकी कथा है? वाल्मीकि जी ने इसे बहुत स्पष्ट किया, इसका नाम रखा है रामायण। रामायण मतलब राम जहां रमण करते हैं, राम जहां स्मरण किए जाते हैं, राम जहां हर पल हर क्षण जहां भ्रमण करते हैं राम, वो है जानकी जी का हृदय। जगत जननी मां भवानी, जगदम्बिका, लक्ष्मी की अवतार जो जानकी जी हैं, उनका हृदय जिसमें राम जी रमण करते हैं। बाकी ये कथा तो वास्तव में ये जानकी की कथा है, ये एक शक्ति की कथा है, ये एक भक्ति की कथा है, ये सीता की कथा है। लेकिन अगर हम कहेंगे राम का नाम क्यों आता है और सारे चरित्र क्यों आते हैं, वो केवल इसलिए आते हैं क्योंकि जब परिवार में एक व्यक्ति के नाम की चर्चा होती है तो पूरे परिवार की चर्चा होती है। उसकी अच्छाइयों से पूरा परिवार जाना जाता है। उसके पिता कौन है, भाई कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है, उसका परिवार घर कहाँ है, पूरी चर्चा एक व्यक्ति के कारण होती है। यही जानकी जी की कथा है और जानकी जी की कथा में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सब का केवल पूरी कथा जानकी जी के चारों ओर घूमती, अगर हम ध्यान करेंगे। वाल्मीकि जी ने इस कथा को पहले ही लिख दिया। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले वाल्मीकि जी ने भगवान के आने से पहले कथा लिखनी शुरू की और भगवान के वनगमन से पहले ही कथा, वनगमन की कथा पूरी लिखी और इस कथा को रखे रहे। कथा किसी को दी नहीं, ना कहीं सुनाते थे। वाल्मीकि जी ने क्या किया, इस कथा को उनका जब समय आएगा किसे दें, किसके द्वारा ये कथा सुनाई जाए। जब भगवान सबसे पहले पृथ्वी पर राम कथा कब सुनाई गई, किसने सुनाई और किसे सुनाई, एक महत्व का विषय। कथा का संगीत में चलन कब से हुआ है, ये विचार करने का विषय। भगवान राम जब वनवास से लौट कर आए, राक्षसों का मर्दन करके भगवान का राज तिलक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई और राजा का जिस प्रकार से जो भाव होता, जिस प्रकार से राजा होना चाहिए, उसी भाव से राम जी जब तक किसी भी वेश में अपने नगर में चले जाते थे। बहुत सारे मित्र थे, सबके साथ बैठकर चर्चा करते थे, सुख दुख की, क्षेत्र की जनता की चर्चा करते थे। एक दिन की घटना, राम जी बैठे थे, उनके कई मित्र जिनका नाम मधुमत, मंगल, कुलसुराज, काश्यप, कालिय, दंत्रवक्र, भद्र, सुमागध आदि नाम के बहुत से मित्र थे राम जी की। वो सब अनौपचारिक चर्चा में बैठे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा चर्चा कर रहे थे। तब राम जी ने अकस्मात पूछ लिया, हे मित्रों, ये बताओ, तुम तो नगर में घूमते हो, तुमसे सब प्रकार की चर्चाएं भी करते हो, कभी इस राज्य के बारे में कोई अच्छी बुरी चर्चाएं होती हैं? तो सामान्य सी बात है, सब प्रकार के लोग होते हैं।
उनमें से अधिकांश मित्रों ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपके राज्य की बुराई होती है, लेकिन एक मित्र ने कहा। जब उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा तब फिर एक एक करके राम जी ने अपने कक्ष में अलग बुलाए सब मित्रों, एक एक करके सबसे पूछा। बोले मैं जानता हूं किसी के सामने तुम राज्य की बुराई नहीं कर सकते, भले ही मित्र हैं उनके सामने भी, लेकिन ये बताओ सब कुशल है राज्य? सबसे पूछा तो उनमें से एक व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज कुशल तो सब है, लेकिन एक परिवार में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि बड़ा सुनकर बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ, क्या बात? तो बोले एक धोबी की पत्नी रात्रि में कहीं चली गई थी, चाहे वो जागरण में चली गई या कहीं कथा में चली गई, कहीं भी, और सुबह आई तो उस धोबी ने अपने घर में घुसने नहीं दिया उसे। और जब उसने बहुत कहा तब उसने एक ही बात कही कि मैं राम नहीं हूं कि साल भर घर से बाहर रहने के बाद भी राम ने रख लिया सीता को, मैं कैसे रख लूं? मैं नहीं रख सकता। उसने कहा मैं राजा साहब, बोले किसी से कह दूं, मैं नहीं रख सकता। और भी बहुत भली बुरी चर्चाएं की, और कहीं क्योंकि कथाएं करोड़ों कथाएं लिखी गई हैं, अपने अपने प्रकार से लिखी गई है। वाल्मीकि जी की कथा के पश्चात कहीं कहीं आता है वो खुद भगवान के दरबार में गई और उसने अपना सारा विषय साफ साफ सुनाया उस महिला धोबिन। भगवान ने कहा हम तुम्हें न्याय देंगे, और भगवान ने सोचा कि मेरे परिवार पर उंगली उठ रही। भगवान ने उसी समय मीटिंग रद्द की और अपने कक्ष में जाकर बहुत रोए, नेत्र बंद करके विचार करने लगे। जिस जानकी ने राज्य सुख के लिए, मैं एक राजा राजकुमार था इसलिए मेरा विवाह जनक जी ने मेरे से किया जानकी का, उन्होंने मेरे लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, नंगे पैर बन बन भटकती रही, कितनी परेशानियां दुख कष्ट उठाए, लेकिन एक बार भी उफ तक नहीं की। जिस जानकी में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, सूर्य जानते हैं, चंद्र जानते हैं। मैंने अग्निदेव के पास सुरक्षित पुत्रवती पुत्र के रूप में जानकी को रखा साल भर, अग्निदेव साक्षी है। आज उन जानकी पर हमारे राज्य की प्रजा आरोप लगा रही, कलंकित कर रही हमारे परिवार को। उसके बाद विचार किया राजा को ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तब ध्यान आया मैंने तो शपथ ली थी प्रजा के सुख के लिए घर परिवार जो कुछ भी त्यागना पड़े मैं त्याग दूंगा। उसी समय इसी घटना को लेकर गोस्वामी जी लिखते हैं, पृथक पृथक सुनी चरवर बानी, पृथक 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 सुनी चरवर बानी, पृथक पृथक सुनी चरवर बानी, बोलन एक सुनहु भवानी, बोलन एक सुनहु भवानी। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं अपने सारे मित्रों को अलग अलग बुलाकर मेरे राम जी ने चर्चा की। उसके बाद एक मित्र ने जो कहा बोलन एक सुनो भवानी, एक ने क्या कहा वो तुमसे चर्चा, और ये सारी घटना विस्तृत बता दी। अपने मित्रों को अपने भाइयों को बुलाया, अकस्मात रात्रि मीटिंग की और भगवान ने सबसे कहा मैं इस देश धर्म परिवार की रक्षा सुरक्षा संरक्षा के लिए
कुछ भी कर सकता हूं। और मन में विचार करने लगे, त्याग जनक सुता वन माही, राखूं सुतिपत धर्म न जाना। मैं जानकी को वन में त्याग दूंगा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। धर्म परिवार से, पद से, पैसे से, इन सब से ऊंचा धर्म का स्थान बताया गया। जानकी के पास गए, जानकी सदा देवी, अब हमारे आपके जाने का समय आ गया, पृथ्वी पर समय पूरा हो गया है, इसलिए तुम वैकुंठ जाओ। निज छाया धर यहाँ विनीता, निज छाया धर यहाँ विनीता, गहु जाय निज धाम गुनीता, निज छाया धर। जानकी अपनी छाया को यहीं छोड़कर तुम निज धाम जाओ, वैकुंठ जाओ। उसी समय जानकी जी ने एक शब्द भी कुछ नहीं, हाथ जोड़े भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु पद बंद गई नव सो, आकाश मार्ग से जानकी जी जीव चराचर लखी न को। आकाश मार्ग से जानकी जी चली गई और कोई भी जीव जंतु परिवार का कोई ये जान भी नहीं पाया। जानकी जी चली गई, उसके बाद पुनः शयन से पूर्व अपने तीनों भाइयों को बुलाया और भाइयों से कहा, अग्नि सूर्य चंद्र वायु सबने जानकी को निष्पाप घोषित किया है, लेकिन नगर में इस प्रकार की चर्चा है, इसलिए मैं जानकी को वन में छोड़ना चाहता हूं। आप्यहं जीवितम जाहया युष्मान वा पुरुषर्षभा, अपवाद भयात भीतः किम पुनर्जन्मात्मजा। मेरे प्रिय और श्रेष्ठ भाइयों, धर्म की रक्षा के लिए मैं घर परिवार प्रॉपर्टी संपत्ति लोक निंदा परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, परिवार की इज्जत के लिए, परिवार के सम्मान के लिए, परिवार की रीति के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं और सब कुछ छोड़ सकता हूं तो मैं तुम भाइयों को भी छोड़ सकता हूं। और जब तुम भाइयों को छोड़ सकता हूं तो जानकी कौन बड़ी चीज है? जानकी को छोड़ना कौन सा बड़ा काम है? इसलिए भरत तुम एक काम करो, तुम जाओ और जानकी को वन में छोड़ आओ। पर चरणों में गिर गए, भैया भैया मैं तो ऐसा कर नहीं पाऊंगा, मैं उससे पूर्व ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कर सकता। शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न ने भी मना किया। तब लखन से कहा, लखन ये भाई की आज्ञा भी है और राजा की आज्ञा। सुन लघु भाई कहियो रघुनाथा, लय बन जाओ जानकी साता, लय जानकी साता। तुम एक काम करो लखन, जानकी ने मेरे से कहा है, जानकी पेट से है, जानकी गर्भवती है, तो जानकी की इच्छा है कुछ समय तक मैं ऋषियों के संतों के सानिध्य में रहूं, ताकि आने वाली संतति संस्कारवान रहे, राष्ट्रवान बने, श्रद्धावान बने, धार्मिक बने। इसलिए मैं कुछ समय तक संतों के संरक्षण में, कथाओं, भजन, सुमिरन, मनन, ध्यान, इन सब के बीच रहना चाहता हूं।
भगवान ने लखन से कहा, लखन ये याद दिलाकर जानकी को सुबह ले जाओ और वन में छोड़ आओ। लखन जी नहीं माने, तब कहा एक काम करना, वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़ा, क्योंकि वाल्मीकि जी के पास जाओगे तो बहुत से प्रश्न करेंगे, इसलिए पास में छोड़ा ना, अपने आप जानकी चली जाएगी वाल्मीकि जी के। इस प्रकार से समझाया, लखन जी समझने को तैयार नहीं है। तब भगवान कहते हैं, लखन हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। विधि इच्छा भावी बलवान, विधि इच्छा भावी बलवान, तुम कहु तात सर्व कल्याण, सर्व कल्याण, मम यह वचन पाल लगो भाई, मम यह वचन पाल रघुराई, प्रात जानकी जाओ लिवाई, प्रात जानकी जाओ लिवाई। मेरे इस वचन का, बड़े भाई के वचन का, राजा का पालन तुम्हें करना ही, और सुबह उठकर वन में घूमने का मंतव्य बताकर जानकी को वन में ले जाकर छोड़े। लखन जी को हरी इच्छा बता दी, यही भगवान की इच्छा है, यही विधि का विधान है, इसमें हम तुम और कोई कुछ नहीं कर सकते। लखन ये तुम्हें करना ही है। लखन जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया 14 वर्ष नहीं, हमेशा माने अपने से पहले मुझे भोजन और मेरे दुख में दुखी रहने का हमेशा उनका ऐसा भाव रहा है। जिन्होंने मुझे मां से अधिक संरक्षण दिया, मां से अधिक प्रेम दिया, उन्हें भला मैं भयंकर वन में इस स्थिति में कैसे छोड़ सकता हूं? लखन जी रोने लगे। भगवान ने बहुत समझाया, हृदय से लगाकर, लखन भैया ये विपत्ति है, और विपत्ति में हम सब भाई मिलकर इस विपत्ति को बांट लेंगे। कुछ समय की तो विपत्ति है, थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा। लखन जी पूरी रात सोए नहीं, रोते रहे, बिलखते रहे, परेशान रहते रहे। प्रातः उठे, उठने के बाद जानकी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। मां, भगवान ने मुझे आपको ऋषि आश्रमों के पास वन में छोड़ने के लिए कहा है। जानकी जी को रात भगवान बता ही चुके थे, जानकी सुबह लखन के साथ तुम चली जाना, तुमने कहा था मैं संतों के ऋषियों के आश्रम में रहना चाहती हूं, तो तुम सुबह होते ही चली जाना लखन के साथ। वही जानकी जी पहले से ही तैयार, सुबह आज जल्दी उठी हैं, नहा धोकर पूजा करके नित्य कर्म करने के पश्चात और जानकी जी ने अपने कपड़े, भगवा कपड़े सिलवाए थे। संतों के बीच रहने में संतों की तरह ही रहना चाहिए। वही भगवा कपड़ों में जानकी जी अपनी पोटली बनाकर और भगवान के पास गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु प्रभु मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं चली। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद भगवान ने मुख मोड़ लिया, क्योंकि भगवान ये जानकी तो नकली है, लेकिन भगवान तो असली है। तो भगवान को दुख हुआ, मेरी जानकी सदा सदा मेरे से दूर होती जा रही है, अब जानकी शायद कभी मिलेंगी नहीं। ये भाव जानकी जी का प्रभु एकांत में जाकर, कक्ष में जाकर खूब रोए और बहुत मन में दुख है, संताप है, कष्ट है। और इधर जानकी जी रथ पर गई बैठी, गोस्वामी जी लिख दिया
अति आनंदित चली जानकी, अति आनंदित चली जानकी, अति आनंदित चली जानकी, अति आनंदित चली जानकी, अति से प्रिय करुणा निधानी, अति से प्रिय करुणा निधानी। बहुत प्रसन्नता के भाव से, आनंद से, एकदम बहुत चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे प्रभु ने मेरी बात को समझा है, मेरी इच्छा के अनुरूप मुझे रथ भेजा है, और इस रथ में बैठकर मैं ऋषियों के आश्रम जाऊंगी, वहां अपनी संतान को जन्म दूंगी, भगवान के अंश को जन्म दूंगी, और मेरे आने वाले बालक, आने वाली संतति देश, धर्म और समाज के लिए चिंतित रहेगी, सबकी चिंता करेगी, संस्कारवान होगी, राष्ट्रवान होगी। ये भाव मानकर जानकी जी रथ में बैठकर चली। रथ तेज गति से जा रहा है। लखन जी रात भर जगे, लखन जी सोए नहीं, आंखों में नींद भरी है, कीचड़ है और नेत्र सूज गए हैं रोने से कि जिस माँ ने मुझे माँ से अधिक प्रेम दिया, मेरी चिंता की, आज उस माँ को भयंकर वन में मुझे छोड़ना पड़ रहा है। कैसे जिएंगी, क्या खाएंगी, कहां रहेंगी, ये मन का भाव। आगे जब जा रहे थे, लखन भैया देख, कैसे फूल है, कैसे हिरण के बच्चे भाग रहे हैं, कैसे सिंह के बच्चे दौड़ रहे हैं। लखन भैया कितना अच्छा दृश्य, जरा इसे देखते। और लखन जी ने एक ना सुनी और चलते रहे। ऐसा लगा लखन जी कुछ सुने ही नहीं, ध्यान ही नहीं। दूर पहुंच गए घने वन में। तब जानकी जी ने लखन से पूछा, लखन भैया यहाँ तो कहीं कोई ऋषियों के आश्रम दिखते नहीं, हम कहाँ आ गए? दिखत नहीं मुनिन कर दाया, दिखत नहीं मुनिन कर दाया, दिखत नहीं मुनिन कर धामा, दिखत नहीं मुनिन कर धामा, जात कहाँ प्रिय लखन सकामा, जात कहाँ प्रिय लखन सकामा। दिखत नहीं मुनिन कर धामा। लखन भैया कहीं ऋषियों के मुनियों के आश्रम नहीं दिखते, कहीं कोई झोपड़ी नहीं दिखती, कहीं कोई कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ तो घने जंगल में, क्या कहीं और किसी और काम से जा रहे? लखन जी ने कुछ भी नहीं। लखन जी ने कहा मां यहीं उतरना है। जानकी जी उतरी नीचे। उसके बाद लखन जी ने कहा मां भगवान ने आपको सदा सदा यहीं छोड़ने के लिए कहा। और जैसे लखन ने शब्द बोले, जानकी जी अचेत होकर गिर गई, बेहोश हो। देख लखन सिय मूर्छाई, देख लखन मूर्छाई, गगन गिरा तब भई सुहाई, गगन गिरा तब भई सुहाई। देख लखन सिय मूर्छाई। लखन जी ने जैसी ये बात सुनी, लखन जी को देखते देखते जानकी जी बेहोश हो गई, गिर गई, और स्थिति ऐसी हो गई जानकी जी अचेतावस्था में चली। तब भगवान ने, तब लखन जी भी रोने लगे, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, बेहवल हो गए। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, लखन सिय सौमित्र जाहु तुम त्यागी, सिय सौमित्र जाहु त्यागी, जनक पुत्रिका जियहि सुभागी, जनक पुत्रिका
जियहि सुभागे। जनक पुत्रिका जियहि सुभागे। सुनो लखन भैया, तुम जानकी जी की चिंता मत करो। जानकी जी स्वस्थ रहेंगी और किसी प्रकार का कोई जानकी को कष्ट नहीं होगा। आकाशवाणी ने लखन को आश्वासन दिया और लखन से कहा, लखन तुम जाओ, अभी इसी समय त्याग कर जा सकते हो। अगर जानकी की अचेतावस्था खुल गई तो फिर तुम जा नहीं पाओगे, मोह और बढ़ जाएगा। लखन जी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया और उसी समय ब्रह्म गिरा सुनी और धीरज की नाम। ब्रह्म गिरा सुनी धीरज की नाम। हाथ जोर पर दक्षिण देना। हाथ जोर पर दक्षिण देना। हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा दी, चारों तरफ परिक्रमा की, जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत उसी समय लय रथ चरण बंद सिय के रथ लिया। वो रथ पर बैठे जानकी जी की परिक्रमा और प्रणाम करके चले अवधपुर त्रास घनेरे और अयोध्या की ओर रथ को दौड़ा दिया। और अयोध्या की ओर रथ को ऐसा दौड़ाया कि देर रात्रि में अयोध्या पहुंचे ताकि कोई पूछ ना पाए जानकी को कहां छोड़ा। और इधर जानकी जी जगी है। ऐसा दृश्य है, मार्मिक दृश्य। जागी सिया सकल दिश देखा। जागी सिया सकल दिश देखा। नहीं रथ अश्व नहीं कहीं से नहीं कहीं से। जानकी जी रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। चारों तरफ देखा, ना रथ है कहीं, ना घोड़े हैं, ना कहीं शेष के अवतार लखन जी हैं। कहीं इधर भागती, कहीं उधर भागती, कहीं भी कोई दिखता नहीं। जानकी जी को धैर्य देने के लिए, क्योंकि जानकी पृथ्वी की बेटी है, जानकी का जन्म पृथ्वी से हुआ है और पेड़ पौधे भी पृथ्वी से जन्मते हैं। इसलिए पेड़ पौधे ऐसा लगा मनुष्य रूप में आकर जानकी जी को समझाते हैं, जानकी हम तुम्हारे भाई बंधु हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें फल देंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, संरक्षा करेंगे। पशु आ गए, पक्षी आ गए, सिंहों के बच्चे, गाय, वहां सब प्रकार के पशु पक्षी आ गए। जानकी जी से कहते हैं हम आपकी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपके आने वाली संतति को हम अपने बच्चों के साथ खिलाया करेंगे। आप कोई चिंता मत करो, रो मत। आप कौन हैं, कहां से आई हैं? लेकिन सब इतना जानते हैं जानकी जी धरती की बेटी। सब खड़े हैं चारों तरफ से जानकी जी को घेर कर और जानकी जी रो रही हैं, सिसक रही हैं, तड़प रही हैं, बेचैन है, बेवल है। करुणा कर विपिन अति भारी। करुणा करे विपिन अति भारी। करुणा करत विपिन अति भारी। करुणा करे विपिन अति भारी। वाल्मीक आई बनचारी। वाल्मीक करुणा करत विपिन। उस भयंकर वन में जानकी जी की करुण पुकार, जानकी जी का दुख कष्ट संताप चीख पुकार सुन के वाल्मीकि जी पास में ही अयोध्या से लगभग 35 किलोमीटर दूर तमसा नदी, तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी का जब से भगवान का जन्म पृथ्वी पर हुआ है तब से भगवान के जब तब दर्शन होते रहे। इसलिए वाल्मीकि जी ने आश्रम तो वाल्मीकि जी के बहुत थे, पूरे देश में अभी भी कई आश्रम हैं, लेकिन उस समय तमसा नदी के किनारे भी वाल्मीकि जी का एक आश्रम था। वाल्मीकि जी उस समय वहीं रहते थे और वाल्मीकि जी के शिष्य गाय चरा रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे, लकड़ी लेने आए थे। 4 शिष्यों ने जब करुण पुकार सुनी दौड़कर आए और एक
स्त्री को रोता हुआ देखकर एकदम खुद बेचैन हो गए और जाकर भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव गुरुदेव, एक गर्भवती स्त्री भयंकर वन में अकेली तड़प रही है, बेचैन है, रो रही है, लगता है कोई है नहीं उसका, या रास्ता भूल गई है। वाल्मीकि जी नेत्र बंद करके देखा, मेरी बेटी सीता। दौड़कर वाल्मीकि जी गए, विविध भांति मुनि और धीरज दीना, विविध भांति मुनि धीरज दीना, विविध भांति मुनि धीरज दीना, विविध भांति मुनि धीरज दीना, तब सिय सुरसरी मजन की ना, तब वाल्मीकि जी आए, दौड़कर आए, सर पर हाथ रखा, बेटी क्यों दुखी होती हो? जानकी जी ने पहचान लिया है गुरुदेव वाल्मीकि हैं। जानकी जी ने चरणों में प्रणाम किया। वाल्मीकि ने कहा, बेटी, जानकी जी सारा वृतांत बताना चाहती थी। वाल्मीकि जी ने कहा, हमने सब कुछ जान लिया, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है जानकी, और बिल्कुल कष्ट में दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। बेटी अपने पिता के घर आई है, तुम्हारे पिता महाराज जनक मेरे मित्र भी हैं, तो इसलिए ये मानो जानकी अपने जनक पिता के घर आई है, मैं भी तुम्हारा पिता जैसा ही हूं। और तुरंत अपने आश्रम से 4 माताओं को बुलाया, जानकी जी के साथ किया और कह दिया, ये वन देवी हैं, इस वन की देवी हैं, गर्भवती हैं, इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना, इन्हें ससुराल और मायके की बिल्कुल याद ना, इस प्रकार का प्रेम देना। और वे 4 माताएं जानकी जी को ले गईं, नदी में स्नान कराया, स्नान करके विधिवत आश्रम में जानकी जी रहने लगी। सब माताएं बहुत प्रेम से सेवा करती हैं, जानकी जी का ध्यान करती हैं, जानकी जी की विभिन्न प्रकार से जानकी जी को कैसे भी परेशान नहीं रहने देते। जानकी जी की सब प्रकार से चिंता करते। और कुछ काल, कुछ समय के पश्चात जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक लव और एक कुश नाम से 2। कहीं कहीं कथा आती है, जानकी जी ने लव नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। वाल्मीकि जी संध्या वंदन कर रहे थे, अंग वस्त्र बांध दिया था, पालना बना दिया, उसमें उस बेटे को लिटा दिया, लेकिन वो उलट पुलट कर बेटा निकल गया। वाल्मीकि जी नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे और वो कहां जंगल में चला गया, छोटा सा बालक घुटनन बल चलते हुए। जब वाल्मीकि जी ने देखा तो वाल्मीकि जी घबरा गए, कांप गए। जानकी जी का तो एक ही सहारा है, अब जानकी कैसे जिएगी, वो तो मर जाएगी। तो जानकी जी ने वाल्मीकि जी ने उसी समय अपने आसन में से एक कुशाका, एक तिनका निकाला और उसे अभिमंत्रित करके बिल्कुल उसी प्रकार का एक दूसरे बालक को अपनी तपस्या से उत्पन्न किया। और थोड़ी देर बाद देखा तो दोनों बालक, लव भी आ गया, तो वाल्मीकि जी खुश भी हुए और उसका नाम कुश रखा। ऐसे 2 बालक जानकी जी के पास पहुंचे। जानकी जी दोनों को बराबर प्रेम करते, दोनों बालकों को साथ ले जाती हैं, लकड़ियां काटती हैं। जानकी ने कभी भी अहंकार नहीं किया, मैं एक राजा की बेटी हूं, एक राजा की पत्नी हूं, मेरे घर में ये था, मेरे यहाँ ये था, मेरे यहाँ वो था। आजकल तो लड़कियों का जब विवाह हो जाता है तो अपने घर की बड़ाई करती है, इसलिए ससुराल में कहीं ना कहीं समस्याएं भी उत्पन्न। जानकी जी ने ना तो अयोध्या में ही चर्चाएं की और ना उन राजमाताओं से कभी कोई किसी प्रकार की अपने ससुराल और मायके की कोई चर्चा। इतनी गंभीर ऐसा जीवन है जानकी।
इतना कष्ट में जानकी जी रही हैं। जानकी जी का जन्म हम सब जानते हैं, बड़ी कथा है, लेकिन जानकी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ और उसके बाद जैसे तैसे बड़ी हुई, विवाह की बात आई तो कहीं कहीं आती है कथा, महीनों तक धनुष यज्ञ चलता रहा, महीनों तक लगातार चलता ही रहता था। कोई धनुष तोड़ नहीं पाया, धनुष उठा नहीं पाया, धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चला पाया। बहुत समय तक पूरे परिवार का इस बात में बीत गया, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कि धनुष की प्रत्यंचा चला पाए। अब मेरी जानकी क्या विवाहित ही रह जाएगी? माताएं ये सोचती हैं। जानकी जी के मन में भी यही था, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर है नहीं? ये सब विचार मानकर जानकी जी को बड़ा दुख होता, कष्ट में दुखों में पड़ी, विवाह हुआ और 9 वर्ष तक रही और उसके बाद वनवास हो गया। 14 वर्ष 13 वर्ष वन में रही, 1 वर्ष उनका हरण हो गया, रावण के यहाँ रही, कितना कष्ट झेला होगा, लेकिन एक शब्द भी कभी भी राम से नहीं। ये जानकी जी का जीवन, इसीलिए जानकी जी की कथाएं आज तक चलती हैं। इतना त्याग, इतना तपस्वी जीवन किसका हो? दोनों बालकों को हृदय से लगाकर पालती हैं, कूटती भी हैं, पिसाई भी करती हैं और सब प्रकार के आश्रम में झाड़ू बहाड़ू भी करती हैं, बूढ़ी ऋषि माताओं की सेवा भी करती हैं। बच्चों को वाल्मीकि जी ने बहुत समय से विचार कर रहे थे कि जो कथा हमने लिखी है राम की कथा, अगर हमने इस राम की कथा को अपने बालकों को सिखा दिया, सुना दिया, तो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने बालकों को संगीत सिखाया, बीड़ा बजाना सिखाया और बीड़ा पर धीरे धीरे कथा का अभ्यास कराया, पूरी कथा याद कराई बालकों को, बालकों का जीवन कथा कहने लायक बनाया। राम जी का जो चरित्र था, राम जी का आचरण था, राम जी के जो व्यवहार थे, वो उन बालकों में पहले तो राम जी के पुत्र थे ही थे और उसके बाद भी वाल्मीकि जी ने उस प्रकार के संस्कार दिए, वैसी वीरता, वैसी विनम्रता, वैसे ही साहस, वैसी सेवा, वैसे ही समर्पण, वैसे ही देशभक्ति, वैसे ही परिवार के प्रति सर्वस्व त्याग की भावना, वैसे ही चुनौती स्वीकार करने का सोच, ये उन बालकों में कूट कूट कर वाल्मीकि जी ने संस्कारित किया उन बालकों को। कुछ समय पश्चात अयोध्या से एक पत्र आया, 2 ध्वजवाहक लेकर आए। वाल्मीकि जी पत्र पढ़ रहे हैं, दोनों बालक आए। वाल्मीकि जी पत्र पढ़ते पढ़ते दोनों बालक देख रहे हैं और वाल्मीकि जी ने पत्र रखा, अपना थैला लगाने लगे, बैग लगाने लगे, उसमें कपड़े रखने लगे, माला झोली रखने लगे। दोनों बालक आए, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, गुरुजी गुरुजी, अपनी तोतली भाषा में, सुंदर भाषा में चरण पकड़ के कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? गुरुजी आप कहां जा रहे हैं? आप तो कहते थे जब कहीं कोई जाते हैं तो सबको बता के जाना चाहिए, और वो बच्चे कहते हैं गुरुदेव आपने तो हमें भी नहीं बताया। दोनों बच्चों को बहुत प्रेम से हृदय से लगाया, बोले बेटे ये बात सही है, बता के जाना चाहिए, हम भूल गए थे। बच्चों से बच्चों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं वाल्मीकि जी, उनकी प्रसन्नता के लिए। बेटा हम भूल गए थे, एक राजा राम हैं, अयोध्या के बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती महाराज हैं, उनके पिता महाराज दशरथ चक्रवर्ती थे। उन राजा राम ने 14 दिन का यज्ञ किया है, उनके यज्ञ को सफल करने के लिए आमंत्रण भी आया है आश्रम में, इसलिए वहीं जा रहे हैं। और तुम एक काम करना, माँ को परेशान मत करना किसी प्रकार का, किसी को कोई तुम्हारे आचरण व्यवहार से कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना। दोनों बालकों ने कस के पैर पकड़ लिया, गुरुदेव हम भी चले।
गुरुदेव हम भी चलेंगे। वाल्मीकि जी कुछ कह नहीं पाए, आंखों में आंसू भर के बालकों ने कहा गुरुदेव हमने राजा लोग नहीं देखे, आज राजा के बेटे कहते हैं हमने राजा लोग नहीं देखे, हमने गुरुदेव राजमार्ग नहीं देखे, हमने राजमहल नहीं देखे, हमने राजकाज नहीं देखे, हमने राज की व्यवस्थाएं नहीं देखी, हमने राजमहल में रहने वाले लोग नहीं देखे। आज राजा के बच्चे जब ये गुरुदेव के सामने प्रश्न रखते हैं तो गुरुदेव के नेत्र भी सजल हो जाते हैं और मन में आता है इन बच्चों को जरूर लेकर जाऊंगा। और फिर विचार आया अगर मैं इन बच्चों को लेकर गया और अगर सामने राम ने देखा, राम ने इन बच्चों को हृदय से लगाया, हो सकता है उनके हृदय में पुत्र के प्रति जो भाव और प्रेम होता है वो उमड़ा है। अगर उनके हृदय में प्रेम भाव उमड़ा तो निश्चित रूप से मेरी जानकी को न्याय मिल सकता है। और मेरे जीवन का और इस कथा का उद्देश्य भी, इन बच्चों को कथा सिखाने का, समझाने का उद्देश्य भी मेरा यही है कि मेरी बेटी जानकी को किसी प्रकार से न्याय मिले। इसलिए उन दोनों बच्चों से कहा बेटा जाओ दौड़कर अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। मां धान कूट रही थी, दोनों बच्चे गए दौड़कर और मां के गले लग गए। एक ने इस गाल को चूमा, दूसरे ने दूसरे गाल को। मां मां मां, क्या बात है बेटे, क्या बात है, बहुत खुश हो, क्या बात, क्या भूख लगी, कुछ चाहिए तुम्हें? मां हमने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार हम कुछ मांग कर रहे। सीता जी तो घबरा गई, जानकी जी घबरा गई, कहीं बेटों ने पता नहीं क्या मांगेंगे और पहली बार कुछ मांग रहे हैं, इनकी मांग अगर मैं पूरी नहीं कर पाई तो इन्हें बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा। इस भाव में जानकी जी उदास हो गई। बेटा क्या चाहिए? तो बच्चे कहते मां हमने कभी ठीक से भोजन नहीं मांगा, कभी कपड़े नहीं मांगे, कभी किसी भी प्रकार की जिद नहीं की, आज हम जो मांगे मना मत कर। जानकी जी ने फिर भी कह दिया क्या चाहिए बेटा, बोलो। बोले मां गुरुदेव 14 दिन के लिए कोई राजा राम है, उनके यज्ञ में जा रहे हैं, आपकी आज्ञा की आवश्यकता है, हम भी जाना चाहते हैं मां। मां हमें मना मत करना। हमने राजमहल नहीं देखे, हमने राजरथ नहीं देखे, हमने राजमार्ग नहीं देखे, हमने राजमहलों में रहने वाले लोग नहीं देखे, हमने राजाओं की व्यवस्थाएं नहीं देखी हैं। अगर गुरुदेव के साथ चले गए तो हमारा राम से परिचय भी हो जाएगा, राजा को हम देख भी लेंगे। गुरुदेव बता रहे थे मेरे बहुत निकट हैं और मां ये शायद वही राम है जिनकी कथा गुरुदेव ने हमें सुनाई, सिखाई है। जानकी जी के नेत्रों में आंसू आना बाहर चाहते हैं लेकिन अंदर ही रोक लिए और मन में विचार करने लगी अगर मेरे बेटे गए तो हो सकता है इन्हें पिता का प्रेम मिल जाए राम जी से। तो मन में आया नहीं भेजूंगी जरूर अपने बच्चों को, हो सकता है बच्चों ने जो प्रेम नहीं पाया है पिता का वो प्रेम आज मिल जाए। नहीं कहीं ऐसा ना हो उन्होंने नहीं पहचाना तो। बहुत प्रकार के मन में उहापोह की स्थिति के बाद भी जानकी ने कहा नहीं जो भी होगा देखा जाएगा, इन बच्चों को जरूर भेजूंगी उनके पिता के साथ। और दोनों बच्चों को सजाया है, गोरोचन का तिलक लगाया है, बाल काढ़े हैं, बालों में जूड़ा पुष्पगुच्छ गूंथा है, बीड़ा दी है, विधि विधान से वस्त्र पहनाए हैं और कह दिया गुरुदेव की आज्ञा का अक्षर सा पालन करना, गुरुदेव से कुछ मांगना मत, जो मिले जैसे मिले उस व्यवस्था में रहना। और दोनों बालकों को माथा चूमकर आशीर्वाद देते हुए भेजा है और जैसे ही बालक गए पछाड़ खाकर गिर गई। जैसे ही उठी उन्होंने कौए को देखा, हे काग
हम तुम्हारी चोंच को सोने से मड़वाएंगी। तुम इन बच्चों के पहुंचने से पहले हमारी माताओं से जाकर कहना कि तुम्हारे अंशी हैं। भगवान राम को इनका परिचय बताना। हम तुम्हारी काक चोंच सोने से मड़वा। इस प्रकार की चर्चाएं करती हैं। प्रकृति से कहती हैं, हवा से कहती हैं, हे हवा, हे पवन देव, हमारा पत्र पहुंचा दो। ऐसा बेहवल सी हो गई, पागल सी हो गई जान। फिर मन को धैर्य बताती है, निश्चित गुरुदेव के साथ जा रहे हैं और इन बच्चों की वजह से निश्चित मुझे न्याय मिलेगा। और दोनों बच्चे वहां से चले। जानकी जी दूर तक देखती रही। बच्चे आगे आगे जा रहे हैं, काफी दूर तक जानकी जी पीछे पीछे गई। और रात्रि में सरयू